भारत, जहां समाज, संस्कृति और राजनीति तीनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। यहाँ विचार केवल किताबों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि समाज को दिशा देते हैं और राजनीति को आधार प्रदान करते हैं। इसी संगम का एक महत्वपूर्ण नाम है डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी का व्यक्तित्व बहुआयामी है। एक ओर वे सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, तो दूसरी ओर अपने लेखन के माध्यम से भारतीय संस्कृति, धर्म और समाज के जटिल पहलुओं को सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े उनके राजनीतिक जीवन में समाज के विभिन्न वर्गों के साथ संवाद, उनकी समस्याओं को समझना और समाधान की दिशा में काम करना प्रमुख रहा है। लेकिन उनकी पहचान केवल एक राजनेता की नहीं है, वह एक लेखक, चिंतक और संस्कृति के गहरे अध्येता भी है। देखिए, आज देश में बहुत तेजी से चर्चाएं चल रही है हिंदुत्व के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू जीवन पद्धति के बारे में, और कभी कभी तो हिंदू राष्ट्र के बारे में भी चर्चा चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि हिंदुत्व, हिंदू धर्म या हिंदू जीवन पद्धति या हिंदू राष्ट्र, अगर इस परिप्रेक्ष्य में अगर आज हमें बात करनी है तो ये आवश्यक हो जाता है कि वर्तमान समय में हिंदुत्व का क्या स्वरूप होगा, हिंदू जीवन पद्धति का क्या स्वरूप होगा, हिंदू धर्म का क्या स्वरूप होगा, या वर्तमान में अगर हम हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारे हिंदू राष्ट्र का क्या स्वरूप होगा। अब ऐसे स्थिति में ये आवश्यक हो जाता है कि हिंदुत्व की पुनर्व्याख्या की जाए, और तब हम बता सकते हैं कि हमारा भविष्य का हिंदू राष्ट्र क्या होगा, हिंदू जीवन पद्धति क्या होगी। तमाम ज्ञान विज्ञान, टेक्निकल नो हाउ बहुत तेजी से विकसित हुआ है, बदला है, वैश्विक स्वरूप बदला है। ऐसे बदलते हुए वैश्विक स्वरूप में हिंदुत्व की पूर्णता का कैसे आभास किया जा सकता है, वो भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। ये सब बहुत सारी ऐसी बातें थीं जिनको ध्यान में रख करके मैंने हिंदुत्व की पुनर्व्याख्या नामक ये पुस्तक लिखा है। और इसके पीछे एक और भी सोच रही है हमारी कि हम लोग देश विदेश की यात्रा करते हैं, हर जगह हिंदुत्व के बारे में कुछ एथेंटिक जानकारी की लोग अपेक्षा भी करते हैं। अब ऐसे में आप अगर 10 प्रश्नों का उत्तर देने में सफल भी होते हैं और एक आध प्रश्न अगर सही ढंग से नहीं आप दे पाते हैं, असफल होते हैं, तो पूरा का पूरा जो 10 प्रश्नों का आपने उत्तर दिया है वो सब एक तरह से बेकार हो जाता है, व्यर्थ माना जाता है। ऐसे में हिंदुत्व के प्रत्येक कोण को ध्यान में रखते हुए हमने इस पुस्तक को लिखने का प्रयास किया है कि जिसमें आप हिंदू संबंधित जितने भी प्रश्न कर सकें वर्तमान समय में, ज्ञान विज्ञान से लेकर टेक्निकल नो हाउ तक या सामाजिक सिस्टम तक, या आप आध्यात्मिक विषय को लेकर के और आध्यात्मिक उत्कर्ष की बात भी अगर करते हैं तो सबका सब प्रश्न अग्रिम रूप से इस पुस्तक में मिल सके, ऐसा मेरा प्रयास रहा है। इसको दृष्टिगत करके मैंने इस पुस्तक की रचना की है। अब 99% हिंदुओं से अगर हम पूछें कि हिंदुत्व क्या है तो जरूर कुछ न कुछ बताएंगे, और उनके हिंदू होने में थोड़ी सी शंका भी नहीं की जा सकती है, परंतु जो प्रॉपर उत्तर है, सटीक उत्तर है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप किसी भी कथाकार को बुलाएं, उनसे कहिए हिंदुत्व पर आपको व्याख्यान करना है, वो 10 दिन तक व्याख्यान करेंगे,
लेकिन एक मामूली सी इंफॉर्मेशन, सिंपल, कि हिंदुत्व क्या है, हिंदू तो मतलब हिंदू तत्व कितना है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बहुत दुरूह विषय नहीं है इसको बताना। मनुस्मृति के अध्याय 6 और श्लोक नंबर 92 को देख सकते हैं। वहाँ लिखा हुआ है, धृति क्षमा दमः अस्ते शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधम दशकम धर्म लक्षणम, यानी धर्म के 10 लक्षण होते हैं और यही हिंदुत्व के तत्व हैं। ये क्या 10 तत्व हैं, 10 लक्षण हैं? धृति, धृति मीन्स धैर्य होता है। क्षमा मतलब दया करुणा या फॉरगिवनेस होता है। दमः का अर्थ होता है साधना, तपस्या, योगा, मेडिटेशन या मेंटल कंसंट्रेशन होता है। अस्ते, अस्ते का अर्थ होता है चोरी न करना। शौचम, शौचम का अर्थ होता है स्वच्छता और पवित्रता, दोनों अलग होता है। स्वच्छता बाह्य होता है और पवित्रता आंतरिक होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्लीननेस। इंद्रिय निग्रह, अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण। और अगला होता है धी, धी का अर्थ होता है आध्यात्मिक ज्ञान। विद्या, विद्या का अर्थ होता है भौतिक ज्ञान, जिससे रोटी खा सके, प्रोफेशनल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, शिक्षा। और सत्यम अक्रोधम, सत्य और अहिंसा, ये 10 तत्व होते हैं। यही 10 तत्व धर्म के लक्षण भी हैं और इन्हीं 10 तत्वों को कमोबेश जानना, उसका अभ्यास करना, व्यवहारों से परिलक्षित होना, यही हिंदुत्व है, यही हिंदू है। विचार सिर्फ शब्दों में नहीं जीते, वे समाज में सांस लेते हैं। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी का जीवन हमें यह आभास दिलाता है कि अगर विचारों में सच्चाई हो तो वे किताबों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि समाज के बीच उतरते हैं और राजनीति को भी एक नई सोच देते हैं। उनकी यात्रा यह बताती है कि नेतृत्व केवल पद से नहीं आता, वह आता है विचारों की स्पष्टता से, समाज के प्रति संवेदनशीलता से और उन मूल्यों से जिन्हें जीकर दिखाया जाए।